अगर मैं आप लोगों से ये कहूँगा समर स्लैम के मेन इवेंट के अंदर बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होने वाली है। रोमन वर्सेस सेथ के मैच के अंदर सेथ जीत सकते हैं अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को एक बार फिर से। चलो ये बात सही है, लेकिन उस मैच के अंदर द रॉक आए और रोमन रेंग्स को बिट्रे कर दें। एक बहुत बड़ी क्रेजी थेरी नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस भी हैं। तो चलें शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखो, सबसे पहले एक बार फिर से तुम्हारा वेलकम इस रैसल हमजा चैनल के ऊपर। अगर तुम लोग समर स्लैम के रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हो तो फॉर श्योर तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखो, सबसे बड़ा सवाल है ना, द रॉक ही क्यों? क्योंकि रोमन रेंग्स और द रॉक की जो राइवलरी है ना, ये प्रॉपरली कभी फिनिश भी नहीं हुई। तुम लोगों को याद होगा कि रेसलमेनिया 40 जब WWE ने अनाउंस कर दिया था कि रोमन रेंग्स वर्सेस द रॉक का मैच होने वाला है समर स्लैम 40 के अंदर, लेकिन जो क्राउड था वो कोडी रोड्स के पीछे था और कोडी रोड्स उस मैच के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे क्योंकि भाई उन्होंने रॉयल रंबल जीता हुआ था। जो मैच पहले होना था वो होना था रोमन वर्सेस रॉक का मैच, लेकिन WWE एक बार फिर से जाती है कोडी वर्सेस रोमन रेंग्स के मैच के साथ में। तो क्या होता है कि हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है समर रेसलमेनिया के अंदर और रोमन रेंग्स की जो चैंपियनशिप रेन है हमें खत्म होती हुई नजर आती है। लेकिन रॉक आए थे कि वो रोमन रेंग्स से फाइट कर सकें, लेकिन ये जो चीज़ है वो WWE ने कभी दिखाई भी नहीं। इनकी जो कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई WWE कंपनी के अंदर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रोमन वर्सेस द रॉक का मैच है वो WWE के अंदर स्टिल होना बाकी है। अगर WWE रेसलमेनिया 43 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन बिल्ड करना चाहती है तो रोमन रेंग्स को एक इमोशनल सेटबैक देना सबसे स्ट्रॉन्ग बुकिंग हो सकती है यहाँ पर WWE की। अब देखो, अब रोमन और सेथ का मैच अपनी पीक पर हो, रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो, जैसे कि रोमन के आम मैचेस के अंदर होता है कि भाई रेफरी को कुछ ना कुछ हो, कांड हो जाता है उनके साथ, डिस्ट्रैक्ट हो और वहाँ से थीम सॉन्ग प्ले हो, द रॉक रिंग के अंदर आए। सबको लग रहा होगा कि द रॉक जो है वो सेथ रोलेंस के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि भाई उनका रोमन रेंग्स से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर द रॉक लगाते हैं रॉक बॉटम रोमन रेंग्स को। सेथ रोलेंस का कर्ब स्टॉम्प होता है, सेथ रोलेंस एक बार फिर से चैंपियन बच जाते हैं। जो ट्रिपल एच की हमने बुकिंग देखी है ना, उसके हिसाब से वो अक्सर लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग प्लान करते हैं। अगर रोमन टाइटल हार भी जाता है उसकी वजह द रॉक बनता है तो रोमन रेंग्स के पास समर स्लैम के बाद सिर्फ एक ही मिशन बचेगा, वो है द रॉक से बदला। और यहाँ से WWE जो एक नई कहानी की शुरुआत कर सकती है जहाँ पर सेथ रोलेंस आपको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो, रोमन रेंग्स और द रॉक के पीछे और कोडी का CM पंक टाइटल पिक्चर में एक ही शो WWE 3 बड़ी स्टोरी लाइन्स बना सकती है। तो देखो, अब ये चीज़ें एक्सपेक्टेड तो की जा रही हैं कि हो सकती हैं। समर स्लैम के अंदर द रॉक का शो होना एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है। अगर WWE जाती है रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स के मैच के साथ में रेसलमेनिया 43 जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि द रॉक की जो रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ वाली अपडेट भी दी थी कि हाँ द रॉक का जो शेड्यूल है, उनकी जो फिल्म है, एक बुकिंग फिल्म वगैरह थी, वो एक फ्लॉप हो चुकी है। तो वो जब भी ऐसा कुछ होता है उनकी मूवीज़ के साथ तो एक बार फिर से वो WWE के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है कि और ऊपर से ये भी है कि जो सऊदी वाले हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार बुक करते हैं अपने शोज़ के लिए। तो ये इस चीज़ की डायरेक्शन भी दिखाता है कि हो सकता है कि रोमन वर्सेस रॉक का जो मैच वो फाइनली हमें सऊदी अरेबिया के अंदर होता हुआ नजर आए। फाइनली वो ब्लड वर्सेस ब्लड मैच, कौन होगा हेड ऑफ द टेबल वाला मैच जो है हमें WWE के अंदर फाइनली रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया के अंदर दिखाया जाए। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो प्रेडिक्शन है मेरी ये सीधा सही होने वाली, लेकिन अगर WWE समर स्लैम में एक ऐसी एंडिंग चाहती है जिससे फैंस सालों तक याद रखें तो द रॉक का जो रिटर्न है वो रोमन रेंग्स के डिस्ट्रैक्शन के एक परफेक्ट ट्विस्ट से हो सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि सेथ रोलेंस के चैंपियन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि सेथ इस कहानी के अंदर भी विलन है, वो हारने वाले हैं क्योंकि फाइनली रोमन रेंग्स को जीत देने वाली है सेथ रोलेंस के ऊपर। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अब मैं से पूछता हूं कि अगर द रॉक वापस आ जाता है समर स्लैम के अंदर तो क्या वो रोमन रेंग्स की हेल्प करेगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर ऐसी WWE की वीडियोस तुम्हें पसंद हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जो लोग नए आए वो भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।